बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और आज का व्लॉग जो है बहुत ही ख़ास होने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। चले स्टार्ट करते हैं। ये है जी सुबह सुबह का टाइम, बच्चों का था आज पीटीएम, तो मैंने जो है ना बच्चों के लिए कपड़े प्रेस किए और उनको तैयार किया और हम चले गए स्कूल। हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं पीटीएम वाले दिन सुबह सुबह ही चली जाऊं, क्योंकि एक तो होता है कि स्टूडेंट्स भी कम आए हुए होते हैं उस टाइम पर और पेरेंट्स भी। इससे मुझे ये फ़ायदा मिलता है कि टीचर से तसल्ली से बात हो सकती है। मैं आपके साथ फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इस दफ़ा बच्चों का लॉन्ग वीकेंड था, क्योंकि स्मोक की वजह से हुकूमत ने छुट्टी दी हुई थी। मुझे लगता है कुछ इलाकों में थी और कुछ इलाकों में नहीं थी, मुझे कंफर्म नहीं है। खैर, पीटीएम अटेंड करने के बाद बच्चों की यही शुरू से आदत बनी हुई है कि वो बाहर से ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, ये जो है ये मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ मैंने बनाना था स्पेशल जो है ना देसी खाना जो विलेज में बनता है। तो मैं आपको बताऊंगी वो कैसे बनाऊंगी मैं आगे जाके। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने जाना था वलीमे पर, तो उनके खाने की फ़िक्र मुझे नहीं थी, लेकिन मैंने और मेरे बेटी ने जो है वो डिनर करना था। तो मैंने सोचा डिनर में ये बना लेती हूँ। यहाँ मैंने जो है मटन के अंदर हाफ़ केजी तकरीबन मटन लिया, उसमें प्याज और टमाटर काट के डाल दिए और नमक और पानी भी ऐड कर दिया था मैंने। बस ये 20 से 25 मिनट के लिए पका लूँगी। और यहाँ जो है मैं केटल में पानी गर्म करने के लिए रखी थी, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं देसी हांडी जो होती है मिट्टी की बनी हुई उसमें पकाऊं। तो जो हांडी थी वो मेरे पास काफ़ी अरसे की पड़ी हुई थी, सालों साल हो गए थे मैंने यूज़ नहीं की थी। तो मैंने इसको काफ़ी सारा धोया, फिर मैंने बाद में सोचा कि इसको एक दफ़ा गर्म पानी से भी धो लूँ। बस ये बेचारी जो है ना कहती होगी मुझे यूज़ ही नहीं करते, तो मैंने सोचा कि आज इसको भी यूज़ कर लूँ, क्योंकि बस मुझे लेने का शौक़ था। 2-3 दफ़ा पकाया, उसके बाद फिर पकाया नहीं था, तो मैंने सोचा साग इसमें बना लूँ। और यहाँ जी मैंने मक्खन एक दिन पहले निकाला हुआ था, तो उसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था और इसके अब मैं यहाँ क्यूब्स बना लूँगी, ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं 1 या 2 क्यूब्स निकाल लूँ। ज़्यादा ज़रूरत मुझे साग के वक़्त होती है, साग के ऊपर डालती हूँ या फिर बच्चों को रोटी के ऊपर लगा देती हूँ। तो बस बाकी के क्यूब्स मैंने रख दिए थे और 3 निकाल लिए थे आज के लिए, सालन के लिए। उसके बाद जी मैंने हांडी में ऑयल डाला है और जो मटन था वो डाला है मैंने, और इसको ना स्पाइसेस ऐड करके, स्पाइसेस मैंने सिंपल से लिए हैं, हल्दी, मिर्च, नमक और सूखा धनिया, तो वो मैं ऐड करके इसको अच्छे से भून लूँगी। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैं चूल्हा बंद करने लगी थी, अभी सालन पूरा पका नहीं था, अभी भून ही रही थी कि ना अचानक से मेरे घर नेबर्स आ गए, तो फिर मैं बंद करके वहाँ चली गई अपने कमरे में। और उसके बाद जी जैसे ही बच्चे आने वाले थे अकेडमी से, तो उनको भूख लग रही थी, तो मैंने इनको पॉपकॉर्न बनाने का कहा कि पॉपकॉर्न बना देती हूँ। अच्छा, मैं पॉपकॉर्न बना ही रही थी तो मेरी बेटी आ गई भागते भागते, मम्मा मैंने कार्टून में एक रेसिपी देखी है पॉपकॉर्न की, तो आज मैं खुद पॉपकॉर्न बनाऊंगी, मुझे बनाने दें। खैर, उसने जो है ना काफ़ी मिन्नतें की, तो मैंने कहा चलो बनाओ। उसने अपने तरीके से बनाने थे जो कार्टून में देखे थे। उसमें कार्टून में उन्होंने देखे थे कि फूड कलर डाला हुआ है, और जब इसका रिजल्ट दिखना तो देखें यहाँ सारे के सारे पॉपकॉर्न जल चुके थे। हालांकि मेरे पॉपकॉर्न इतने अच्छे बनते हैं कि जो खाता है वो रेसिपी पूछता है कि किस तरह बनाया, खुशबूदार। और जी फिर इसने नखरे शुरू कर दिए, मैंने नहीं खाने। मैंने कहा आप जानो, आपके पॉपकॉर्न जाने, मैंने आपसे पहले कहा था कि आपसे ज़हनी बनेंगे, अब आप खाओ जिस तरह भी खाना है। खैर, यहाँ जो है ना मैंने मसाला भून लिया, तो उसके बाद दही डाला था। दही के बाद मैं आपको मेन छोटी सी टिप देना चाहती हूँ कि अगर आप साग में थोड़ा सा कौरवा मसाला डाल देना तो आहा इतना मज़े का बनता है कि आप यकीन करें, आप एक दफ़ा मेरे कहने पर ना ट्राई कीजिएगा। अच्छा, साग डाल के मैंने हल्की आंच पर उसे पकने रख दिया था, और यहाँ मैं डिज़र्ट बना लूँगी। काफ़ी अरसे से मीठा खाने का दिल था। इसकी फुल रेसिपी तो मैं आपको जो है ना सेपरेट अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द इंग्रेडिएंट्स के साथ। और यहाँ जो है मैंने लहसुन भी चॉप कर लिया था। दाल हो या साग, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें फ्रेश लहसुन की खुशबू अच्छी लगती है। तो वैसे तो मैं लहसुन का पेस्ट बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसमें चॉप कर लेती हूँ। यहाँ मैंने जो डिज़र्ट के अंदर अंडा, चीनी और जो है ना ऑयल वगैरह डाल दिया था। चीनी जब मेल्ट हो गई थी ना, तब मैंने ऑयल डाला था। उसके बाद मैंने दही भी डाल दिया था। ये डिज़र्ट अरेबिक है और बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, दही डालने के बाद ये मैंने इसमें मीठा सोडा डाल दिया था, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया था। वनीला एसेंस या आलमंड एसेंस भी आप डाल सकते हैं,
तो मैंने यहाँ वनीला एसेंस का यूज़ किया था। अच्छा, उसको अच्छे से मिक्स किया और मैंने फिर सूजी डाल दी, यानी स्टेप बाय स्टेप डालनी है, एकदम से नहीं डालनी। और इसको इतना मिक्स करना है कि सूजी में ना थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना, फूल सी जाती है सूजी, वैसे हो जाए। और फिर मैंने इसमें कोकोनट भी ऐड कर दिया था। अच्छा, अब जो है ना, इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। ये ओवन में बनता है डिज़र्ट। अगर नहीं है तो आप पतीले में, जैसे हम प्री हीट ओवन करके, जैसे प्री हीट सॉरी पतीला करके हम करते हैं ना, उस तरह आपने करना है प्री हीट। और उसके बाद जी ये डिज़र्ट बना लेना है। यहाँ मैंने जो है बर्तन में ऑयल भी लगा लिया था अच्छे से, ताकि चिपके ना। और इसको 2 से 3 दफ़ा टैप टैप करना है और 180 टेम्परेचर पर हमने इसको पका लेना है। यहाँ मैं इसके डिज़र्ट के लिए शुगर भी साथ के साथ तैयार करूँगी। और साथ मेरा जो है ना, साग अभी तक पक रहा था हल्की आंच पर। साग को जितनी देर जो है ना हम पकाए ना, उतनी देर अच्छा होता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है उसका। और मट्टी की हांडी में तो वैसे भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, शुगर सिरप में मैंने लेमन भी ऐड किया था, क्योंकि उससे अच्छा फ्लेवर आ जाए। और यहाँ मैं साग की तड़के की भी तैयारी कर लूँगी। यहाँ मुझे गोल मिर्चें जो है ना बहुत पसंद है साग में, मतलब स्पेशल मैं अपने लिए डालती हूँ। और इसको यहाँ तड़का लगा लूँगी अच्छे से। इधर हमारा जो डिज़र्ट भी तैयार हो गया था। तो इसमें मैं शुगर सिरप जो मैंने बनाया था वो मैं डाल दूँगी और कुछ देर के लिए रख दूँगी। अच्छा जी, अब आपको बताया मैंने सारा देसी स्टाइल में करना है सारा कुछ। तो मेरा दिल था कि मक्खन भी हो साग के साथ, और तंदूर वाली रोटी भी हो, और लस्सी भी मुझे अच्छी लगती है, लेकिन लस्सी मैंने बनाई नहीं थी रात के टाइम। तो यहाँ मैं तंदूर की रोटी बना रही थी। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि घर में आप आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ ना रोटी को मोटा बेला है। उसके बाद जी मैंने इसमें डाल देना है 1 प्याली में नमक और पानी, और उल्टे तवे के ऊपर जो है मैंने इसको पका लेना है। अब यहाँ देखिए, मैंने नमक और पानी जो बनाया था मिक्सचर उसका, उसको मैंने तवे पर अच्छे से डाल दिया था, गरम तवे पर, और रोटी लगा दी थी। इससे ये होगा कि रोटी जो है ना चिपकेगी नहीं हमारी। और फिर बस जब रोटी हाफ डन हो गई थी तो मैंने उल्टा करके इसको जो है ना सेक लिया था। और देखिए, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये घर में बनाई गई है। जब आपके पास कोई तंदूर ना हो अवेलेबल आपके घर के करीब, और या हो कि आप अचानक से दिल कर रहा हो, तो आप अपनी रोटी बना सकते हैं। और तंदूरी पराठे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। मैं यहाँ नॉन स्टिक कप तवा यूज़ कर रही हूँ। अक्सर लोगों को शिकायत होती है ना कि नॉन स्टिक में नहीं बनती, तो आप उल्टा तवा करके बना सकते हैं आराम से। देखिए, ये इतनी मज़ेदार रोटी बनी थी ना, और जायका भी सेम वैसे का वैसे होता है। अच्छा जी, देखिए अब मैं इसको उतार कैसे रही हूँ। देखिए, इजीली उतर गई है चिमटे की मदद से। और मैंने ये छाबी और चंगेरी इसको कहते हैं, तो ये भी मैंने आज निकाल ली थी, बिल्कुल देसी लुक देने के लिए। ये मेरे जहेज में थी तो मैंने यूज़ नहीं की थी, तो आज मैं यूज़ कर रही थी। और उसके बाद जी ये दूसरी रोटी भी मैंने बना ली थी। रोटियां ज़्यादा नहीं बनानी थी, क्योंकि बस हम 2 ही बंदे थे। तो यहाँ मैंने डिज़र्ट को जब अब्ज़ॉर्ब हो गया था इसका शुगर सिरप, तो मैंने कोकोनट भी डाल दिया था। देखिए माशाल्लाह इतने मज़ेदार बना था, और इसका कलर देखें कितना मज़े का बना है। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ हमारा जो है साग को तड़का भी लग गया था। मैंने हल्की आंच पर तड़का भी रेडी कर लिया था। और इसमें मैं डाल दूँगी मेल्टेड बटर। कुछ मेल्ट किया हुआ डालूँगी, कुछ ऐसे डाल दूँगी, खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगा। और रोटियों के ऊपर भी अक्सर मैं या तो मेल्टेड बटर लगा लेती हूँ, या फिर देसी घी लगा लेती हूँ। अक्सर मैं साग में भी देसी घी डाल देती हूँ, तो अगर मक्खन ना हो तो। अच्छा, यहाँ जो मैंने आयशा को कहा बेटा जल्दी जाओ, भूख लग रही है और जल्दी से टेबल पर खाना लगाओ, तो मैं बाकी चीज़ें लेकर आती हूँ। तो बस हम जल्दी से खाना खा लेंगे। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया था, मज़े का खाना था। वो दोनों बाप बेटा तो मज़े से एंजॉय कर रहे थे वलीमा, लेकिन हमने भी यहाँ बहुत खूब एंजॉय किया। मेरी बेटी मायूस सी थी कि जो है हम नहीं गए, तो इसकी फ्रेंड्स वगैरह भी जा रही थी। तो मैंने कहा बस बेटा नहीं जाते हम। तो बस फिर मैंने इससे खूब गपशप की ताकि इसका जहन चेंज हो, और हमने ऐसी बातें की जैसे बहनें और दोस्तें करती हैं। तो है तो अभी उसकी एज छोटी, लेकिन हम दोनों माशाल्लाह से मज़े की गपशप करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और जो है मैं उसको कुछ समझा देती हूँ जब मेरे पास टाइम होता है, कुछ बातें वो शेयर करती हैं मुझसे। अच्छा जी, वीकेंड पर मेरी कोशिश होती है कि कुछ छोटे मोटे काम इसको बता दूँ। तो मैंने इसको कहा कि जो आप जो अब क्लीनिंग करो टेबल की, मैंने बर्तन उठा लिए थे। और यहाँ जो है हम बैठे हुए थे, तो पार्सल था इसका दराज का, मैंने ओपन नहीं किया था। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती। और मुझे यहाँ कश्मीरी लाल मिर्चें कहीं से नहीं मिल रही थी, 2-3 शहरों में मैंने देखी है।
लेकिन पता नहीं वो कहाँ से मिलती है, मैं ढूँढती हूँ लेकिन मुझे मिलती नहीं है। तो बस फिर मैंने दराज़ से जो है ना मैंने मँगवाई 450 का 250 ग्राम का पैकेट था। अच्छा ये नेक्स्ट डे था तो मैंने बच्चों को तैयार किया और उसके बाद मैं चली गई इम्तियाज़, कुछ ग्रोसरी वग़ैरह लेनी थी, संडे का दिन था। बस जी, औरत की ज़िंदगी में जो है ना वो काम ही काम है, लगातार मशीन की तरह जो है काम करना पड़ता है। बेशक बंदा जितने नौकर वगैरह रख ले या जो भी कर ले, काम ज़रूर करना पड़ता है। जितनी तबीयत ख़राब है, बच्चों के लिए उठना पड़ता है हर हाल में। संडे वाले दिन तो जो है इतनी मसरूफ़ियत होती है, सारी चीज़ें मतलब संडे वाले दिन ही होती हैं बाहर की, ग्रोसरी वगैरह या फिर ग्रोसरी सँभालना भी आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पे वेजिटेबल्स वगैरह उसको धोना, साफ़ करना, फिर रखना फ्रिज में, आसान काम तो नहीं है। तो वो संडे वाला दिन मेरा इतना बिज़ी गुज़रता है, हद से ज़्यादा। इस दफ़ा मैं सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँगी कि ग्रोसरी हम किसी और दिन रख लेते हैं, हम वीकली लेते हैं ना अक्सर चीज़ें, मंथली भी ले लेते हैं जो ज़्यादा यूज़ होती हैं, जो फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स है, जो चीज़ ख़त्म होती है वो फिर हम वीकली लेते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से कहूँ कि हम जो है ना कोई और दिन रख लेते हैं ग्रोसरी के लिए, क्योंकि संडे वाले दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अपने बच्चों को भी टाइम दूँ, खुद भी रेडी हूँ और अच्छे से अच्छे खाने बनाऊँ या बच्चों को कहीं घुमाने फिराने ले जाऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की तो थी, तो कहते हैं चलो देखते हैं कोई और दिन बना लेते हैं ग्रोसरी के लिए। अच्छा जी, यहाँ जो है ना मैंने ग्रोसरी वगैरह करके सारा कुछ मतलब आके रेस्ट किया, चाय-शाय पी और फिर उसके बाद ग्रोसरी समेटी और यहाँ जो है मैंने शक्करकंदी जो होती है वो मैंने जो है स्टीम दे दी थी। बहुत आसान तरीका है इसका स्टीम देने का। थोड़ा-सा ऑयल लगा के किसी पुराने बर्तन में, कढ़ाई वगैरह में, तो इसको ना आप आपने रख देना हल्की आँच पर ढक्कन देके। उसके बाद जी 15 से 20 मिनट के लिए जो है ना आपने रखना है बीच में, दरमियान में 10 मिनट बाद जो है आपने साइड भी इसकी चेंज करनी है। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी नरम और मज़ेदार सी बनी है, बॉयल होने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। अक्सर हम सर्दियों में ये रात को खा लेते हैं जब थोड़ी-सी हल्की-फुल्की भूख हो तो। अच्छा जी, यहाँ तक था आज का व्लॉग। अगर आपको ज़रा-सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।